यहाँ पे सब लोग गलती कर देते हैं। ये जो मैंने आपको बताई वो गलती आपको नहीं करनी है, वरना आपकी सिलाई बिगड़ जाएगी। गलती नंबर 2, ये सुई का धागा डालने में आप लोग करते हैं। अरे भाई, आप इजी तरीके से धागा डाल सकते हैं, शॉर्टकट में धागा डाल सकते हैं, तो लंबा रास्ता लेने की ज़रूरत है नहीं, ये समझ लीजिए। आप में से 90% लोग यहाँ तक तो धागा डाल लेते हैं। यहाँ के बाद आप लोगों को धागा डालने में परेशानी क्यों होती है वो मुझे पता नहीं चल रहा। देख लो, ये ट्रिक आजमा लो, आपका धागा बहुत इजीली आप डाल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, ओवरलॉक मशीन में सरल तरीके से धागा कैसे डालें, ये कमेंट मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बहुत आते हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही इजी तरीके से ओवरलॉक मशीन में धागा कैसे डालते हैं। आप लोग क्या गलती करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। जो गलती मैं आपको बताता हूँ वो आपको नहीं करनी है, और लास्ट में सिलाई करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी मशीन में अगर ये पार्ट ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसे ठीक कीजिए। उसे कैसे रखना है वो मैं बताता हूँ। हमेशा याद रखिए, ये पार्ट जो है ये सीधा होना चाहिए, ऐसा या ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे नए मशीन में ये पार्ट ऐसा होता है, लेकिन आप ऐसा सीधा पार्ट रखिए। और इसे फिट कर दीजिए। ये एकदम सीधा हो गया। अब धागा कैसे डालना है वो बताता हूँ। सबसे पहले धागा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे देखिए, ये नीचे से धागा लेना है और यहाँ पे ऊपर से लेना है। ये हो गया, देखिए। उसके बाद ये जो आइलेट है यहाँ से धागा ले लीजिए, ये होल दिया गया है, ये बाहर निकल गया धागा। अब क्या करना है, ये जो होल दिख रहा है उसमें से धागा ले लीजिए। इतना करने के बाद ये धागे को देखिए, ये जो डिश है उसके बीच में दबा दीजिए ताकि प्रेशर मिलता रहे धागे को। इतना करने के बाद ये जो पार्ट दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक जगह है। सबसे पहले यहाँ पे धागा लेना है, ये सीधा हो गया। फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने कैसे धागा लिया है देख लीजिए। अगर पता ना चले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से धागा लेना है। अब आप लोग क्या गलती करते हैं या बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं वो बताता हूँ। यहाँ तक तो धागा ओके है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ नीचे धागा लेते हैं, फिर यहाँ पे ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग इस तरीके से धागा लेते हैं। इस तरीके से धागा लोगे तो मशीन की सिलाई थोड़ी खींची खींची आएगी। मशीन नया होता है, आप इस तरीके से धागा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुराना होने के बाद मशीन में प्ले हो जाती है। देखिए, ये सब प्ले है, बहुत जगह पे प्ले हो जाती है, यहाँ पे भी प्ले है। देखिए, ये प्ले की वजह से हो सके उतना सिंपल धागा लीजिए। इस तरीके से धागा नहीं लेना है। आपने यहाँ पे धागा लिया, उसके बाद यहाँ से और यहाँ से, ये एक सिंपल तरीका है। देखिए, ऐसे धागा लेना है। अब ये जो लूपर है, देखिए, ये लूपर का जो नीचे का होल दिख रहा है उसमें धागा लेना है। ऐसा चिमटा ले लीजिए, बहुत इजी रहेगा धागा डालने में। फिर धागे को ऐसे पकड़िए और फिर देखिए, ये धागा आ गया। अगर आप पीछे से धागा आपको डालना नहीं आता है तो आप क्या करोगे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप धागे को ऐसे आगे से डालिए,
और पीछे से पकड़ लीजिए। देखिए अब क्या करेंगे, धागे को तोड़ दीजिए। अब ये पीछे से जो लिया हुआ है, आगे से नहीं, देखिए पीछे से जो धागा लिया है वो, और ये नीचे वाला धागा, दोनों को गांठ लगा लीजिए। ये गांठ लग गई, और फिर आगे वाला जो धागा है उसे खींच लीजिए। देखिए ये हो गया। अब ये लूपर में दूसरा होल दिख रहा है, उसमें धागा लेना है। देखिए ये यहाँ से धागा डाला और निकाल लिया। एक चीज याद रखिए, लूपर में आगे एक खांच आती है, वो खांच के बीच में धागा फंस जाना चाहिए। ये हो गया। ये धागा मैंने यहाँ से निकाल लिया। ये एक धागा हमने डाल दिया इस तरीके से, देख लीजिए। अब ये सुई का जो धागा है वो डालते हैं हम। देखिए सबसे पहले यहाँ पे धागा लीजिए, नीचे से ये ले लिया। फिर धागे को ये डिस्क के बीच में दबाइए। देखिए ये डिस्क के बीच में धागा दब गया। उसके बाद ये जो होल है, यहाँ से धागे को ले लीजिए। ये हो गया। देखिए यहाँ से डिस्क के बीच में और यहाँ पे ये हो गया। अब मेन गलती आती है जो आप लोग करते हैं, वो मैं बता देता हूँ। आप लोग यहाँ से धागा लेते हैं और यहाँ से धागा लेते, आप लोग ऐसे लेते हैं। आपको ऐसे धागा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका मशीन नया हो या पुराना। आप सीधा धागे को यहाँ से ले लीजिए, ये डायरेक्ट। देखिए आप धागे को सीधा यहाँ से यहाँ पे, देख लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे कहीं डालने की ज़रूरत है नहीं। आप धागा सीधा डायरेक्ट लोगे तो भी सिले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं लास्ट में आपको सिले करके दिखाता हूँ कि ऐसे धागा लोगे तो क्या सिलाई आती है, और ये दोनों में से लेते हो तो क्या सिलाई आती है, सब आपको दिखाता हूँ। ये दो धागा मैंने डाल दिया। सुई के होल में अभी धागा नहीं डालना है। अब हम तीसरा धागा डाल लेते हैं। तीसरा धागा कुछ लोग यहाँ से लेते हैं, आप नहीं लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होल में देखिए, ये होल दिख रहा है, उसमें से धागा ले लीजिए। ये ले लिया मैंने। अब दोस्तों यहाँ पे होल दिख रहा है, देखिए ये होल। धागे को दो हाथ से ऐसे पकड़िए, दो उंगलियों से ऐसे पकड़िए। फिर ऐसे देखिए धागा बाहर आ गया, चिमटे से पकड़ लीजिए। अब यहाँ पे एक होल दिख रहा है, देखिए ये होल, यहाँ पे होल दिख रहा है, उसमें धागा डालिए। देखिए यहाँ से धागा डाला, और वही धागा ये होल में से बाहर आ गया। देखिए अब धागे को खींच लीजिए और ये दोनों डिश, देखिए ये दोनों डिश के बीच में लगा लीजिए ताकि प्रेशर बना रहे। ये हो गया। अब यहाँ तक तो सब लोग धागा डाल लेते हैं। अब यहाँ से मेन प्रॉब्लम आता है लोगों को धागा डालने में, वो क्या है मैं बताता हूँ। अब ये जो पार्ट है इसे बड़ा लीवर बोलते हैं। देखिए ये बड़ा लीवर है। ये पार्ट में आगे ऐसा एक पार्ट आता है जहाँ पे आपको धागा ऐसे फंसाना है। देखिए अब ये धागा डालने में बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, उसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। धागे को ऐसे कर लीजिए, थोड़ा धागा लीजिए, उसे ऐसे उलझा लीजिए। अब ऐसे पकड़िए,
यहाँ से धागा डालिए और यहाँ से खींच लीजिए। देखिए ये धागा आ गया। इतना करने के बाद ये निकाल देता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। देखिए इतना करने के बाद आपको प्रॉपर दिखाई दे उसके लिए मैंने एंगल चेंज कर दिया है। यहाँ तक आप धागा ले लेते हैं। फिर से दिखा देता हूँ यहाँ कैसे लेना है। ये धागे को ऐसा कीजिए, ऐसे उलझा लीजिए धागे को, फिर यहाँ से डालिए और यहाँ से पकड़ लीजिए। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा धागा डालने में। इतना करने के बाद ऐसे धागे को पकड़िए और ये हो गया काम। 1 सेकंड में आप धागा डाल पाएंगे चिमटे की मदद। देखिए ये जो लूपर है, लूपर का एक होल दिख रहा है यहाँ पे, उसमें धागा कैसे डालना है वो देख लीजिए। यहाँ से धागा पकड़ा और यहाँ से खींच लिया। ये एक हो गया। अब दूसरा होल यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये रहा, ये दूसरा होल। ये धागा पकड़िए, यहाँ से डालिए और यहाँ से खींच लीजिए। ये हो गया धागा। इतना होने के बाद सुई का जो धागा है वो डाल देते हैं। ये हो गया सुई का धागा। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, आपका मशीन का ओवरलॉक मशीन का जो धागा है वो देखिए यहाँ से धागा लिया है, यहाँ से मैंने लिया है और यहाँ से लिया है। देखिए ये धागा एकदम फ्री आना चाहिए। देखिए ये धागा, देखिए ये मैंने नीचे कौन रखे हैं और ये अब जो भी धागा ले रहा है वो एकदम फ्रीली निकलना चाहिए। अगर कहीं पे धागा फंस जाएगा तो आपके मशीन की सिलाई प्रॉपर नहीं देगी। तो ये भी एक खास चेक कीजिएगा आप लोग। तो हमने तीनों धागा मशीन में डाल दिया है। अब मशीन की सिलाई आपको लेके दिखाता हूँ। आपको इस काले कपड़े पे सिलाई करके दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर पता चले मशीन की सिलाई कैसी है। देखिए दोस्तों ये है इस मशीन की सिलाई। अब मैंने आपको यहाँ से डायरेक्ट धागा लेके सिलाई दिखा दी। अब आपको यहाँ ये दोनों जगह पे धागा लेके सिलाई करके दिखाता हूँ कि सिलाई में क्या चेंजेस है, आप देख लीजिए। ये यहाँ से मैंने धागा ले लिया। अब आपको सिलाई करके दिखाता हूँ। ये है हमारी पुरानी सिलाई। अब दूसरे कपड़े पे मैं आपको सिलाई करके दिखाता हूँ। ये नया कपड़ा। देखिए ये सिलाई, देखिए सिलाई थोड़ी बिगड़ गई है। आपने
यहाँ से और ये सब जगह से धागा लिया तो मशीन ये सिले दे रहा है, और यहाँ से डायरेक्ट आप धागा लेते हैं तो मशीन सिले ऐसे देता है। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, अगर मशीन पूरा ना हो गया हो तो धागा सीधा यहाँ से ले लीजिए, मशीन आपका अच्छा रिजल्ट देगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने आपको मशीन में तीनों धागा कैसे डालते हैं वो बता दिया। उसके अलावा आप क्या क्या गलती करते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। एक और गलती मैं बता देता हूँ जो बहुत सारे लोग करते हैं। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो तीसरा धागा यहाँ से आता है, ये उसका पार्ट है। यहाँ पे ऐसे धागा होना चाहिए। देखिए, अब बहुत सारे लोगों के मशीन में ये जो पार्ट है यहाँ पे इतना कचरा फंस जाता है कि ये धागा अंदर जाता ही नहीं है, यहाँ पे अटक जाता है ऐसे बाहर। अब बाहर अटक जाएगा धागा यहाँ पे बाहर अटक जाएगा तो आपका मशीन प्रॉपर सिले नहीं देगा। तो ये भी मेक श्योर कीजिए कि आपका ये जो पार्ट है यहाँ पे इसकी नोक पे आगे कोई कचरा ना फंसा हो, धागा ऐसे प्रॉपर होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको ओवरलॉक मशीन में प्रॉपर धागा कैसे डालते हैं सिखा दिया। आपके कुछ सवाल रहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।